गारंटी देता हूँ कि जिस दिन बीएसपी बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के टैगलाइन के अंतर्गत काम कर दे, मैं गारंटी देता हूं कि बीएसपी अपने पुराने दौर में लौट आएगी। बीएसपी इस देश में सरकार में होगी, उस दिन दूर नहीं होगा। आकाश आनंद जिस तरीके से अ, रोजगार का मुद्दा हो, शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा हो, जिस तरीके से लेकर बीजेपी और आरएसएस पर और कांग्रेस पर हम अलवार हैं, उससे तो यही लग रहा है कि नहीं, अब पुराने वाली जो बीएसपी का एग्रेसिविटी था वो अब लौट आया है। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत और आप देख रहे हैं जनतंत्र खबर। आपको बता दें कि इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने एक बहुत ही बड़ी अपडेट दी है। अपडेट ये है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना जो स्लोगन था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को बदल करके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर दी है। ये खुलासा जो है एक प्रेस विज्ञप्ति में छपा हुआ था, जिसमें ये बात साफ तौर पे कहा गया है उस प्रेस विज्ञप्ति में कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर दिया गया, जो पहले सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हुआ करता था। क्या कारण है बसंत जी कि बहुजन समाज पार्टी का जो टैगलाइन था, जो स्लोगन था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसको 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर दिया? कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसलिए क्योंकि जब बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था तो आप देखिए कि बहन कुमारी मायावती जो है देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से बड़े राज्यों में 4 बार मुख्यमंत्री रही। और इसलिए वो रही क्योंकि वो लकीर पा रही कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। उनको पार्टी का बीएसपी को बहन जी सीधी बात करती थी कि हमें किसी दूसरे जाति का वोट नहीं चाहिए, बहुजन समाज का वोट मिल जाए, 85% लोगों का जो वोट है उनको मिल जाए। 15% के वो लोग वैसे वोट करते भी नहीं हैं और लोग करेंगे भी नहीं, उससे उनको ये अपेक्षा नहीं थी। इसलिए जो नारा था कांशीराम साहब का नारा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहन जी भी उस नारे पर चलने का काम किया और उस नारे पर चलकर बहन जी उत्तर प्रदेश से बड़े राज्यों में 4-4 बार मुख्यमंत्री रही। तो आप देखें कि जब से जो है सतीश चंद्र मिश्रा जो है बीएसपी में शामिल हुए, वैसे जो है बीएसपी ने अपना टैगलाइन चेंज कर दिया। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात होने लगी और ये तब होने लगा जब बीएसपी की लगातार जो है जनाधार खत्म होता गया। तो बीएसपी को लगा कि नहीं, अब लगता है कि पार्टी जो है बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय कहने से सत्ता में नहीं आएगी। इसलिए अब बीएसपी को सत्ता में लाने के लिए सर्वजनों का साथ होना जरूरी है और इसके लिए बीएसपी ने अपने पुराने जो नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को बदलकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। लेकिन जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर बिल्कुल पानी फिर गया। बीएसपी का और जनाधार जो है एकदम घटता गया और स्थिति ये आ गई कि सर 403 विधानसभा की सीटें में बीएसपी एक सीट पर सिमट गई। लेकिन इस सब होने के बावजूद लगातार बीएसपी का जो ग्राफ है घटता रहा और सिर्फ नारे की वजह से नहीं वसंत जी, सतीश चंद्र मिश्रा, चूंकि आप देखेंगे कि मिश्रा की वजह से जिस दिन मिश्रा पार्टी में आए, सतीश चंद्र मिश्रा जी, तभी से बीएसपी के जो बड़े-बड़े जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, जो अनुभवी बुजुर्ग कार्यकर्ता थे बीएसपी में, ये तमाम लोग जो इसका विरोध करते आ रहे हैं कि देखिए कांशीराम की जो बीएसपी थी, उसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करती थी और उस समय भी स्वर्ण लोग थे बीएसपी में, लेकिन वो उतने बड़े ओहदे पर नहीं थे। लेकिन सतीश मिश्रा को कहीं न कहीं एकदम महासचिव के पद पर, राष्ट्रीय महासचिव के पद पर लाकर बैठा देना, इसे लेकर पूरे जितने भी थे बीएसपी के फॉलोवर उनको कहीं न कहीं आहत करने का काम किया। तो जनता में एक इसका बहुत बड़ा असर हुआ और जनता ने जनाधार अपना खसका लिया बीएसपी से और बीएसपी एकदम फुट बैक पर आ गई। लेकिन अब बीएसपी ने अपने नारे को बदल दिया है। बीएसपी को अब लग गया है कि नहीं, बीएसपी अब बिल्कुल पतन की तरफ चल पड़ी है। इसलिए बहन जी समझदारी दिखाई है, समय रहते हुए बहन जी ने समझदारी दिखाया और 2024 के इलेक्शंस में उनका नागपुर में प्रोग्राम था और नागपुर प्रोग्राम से पहले एक प्रेस विज्ञप्ति निकलता है जिस पर जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जगह जो है लिखा था कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के नारों के तले पार्टी आगे मिशन बढ़ाने वाली बीएसपी जो है लगातार काम कर रही है। तो अच्छा लगा, बीएसपी ने ये टैगलाइन चेंज कर दिया और मैं गारंटी देता हूं कि जिस दिन बीएसपी बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के टैगलाइन के अंतर्गत काम कर दे, मैं गारंटी देता हूं कि बीएसपी अपने पुराने दौर में लौट आएगी। बीएसपी इस देश में सरकार में होगी, उस दिन दूर नहीं होगा। लेकिन ये सब नारे की वजह से हुआ और जितने सारे कार्यकर्ता थे वो नाराज हो गए थे। तो बीएसपी ने जो स्टैंड उठाया है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का, तो इस तरीके से हम कहेंगे तो बहुत अच्छा फैसला है और देखिएगा बहुत बड़ा गति और एनर्जी भरने का काम जो है
लोगों में करने का काम करेगा। और आप देखेंगे कि आकाश आनंद जिस तरीके से अ रोज़गार का मुद्दा हो, शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा हो, जिस तरीके से लेकर बीजेपी और आरएसएस पर और कांग्रेस पर हमला रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि नहीं, अब पुराने वाली जो बीएसपी का एग्रेसिविटी था, वो अब लौट आया है। और वो लौटने का सबसे बड़ा रीज़न जो है आकाश आनंद जी हैं, क्योंकि आकाश आनंद के युवा हैं, जो जुनून है, और वो बहुजन हिताय, बहुजन मैंने कहा सुखाय की था बात कि करते हैं। बच्चा जैसा भी बयान देते रहते नहीं, हैं। नहीं, बच्चा अब कह सकते हैं, राजनीति में कुछ आदमी बोल देता है उल्टा-सीधा, ऐसी बात नहीं है। तो राजनीति में गुस्सा में आदमी थोड़ा-सा इमोशनल होकर कुछ बोल देता है, हुँ, तो उसको उतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, राजनीति में प्रतिद्वंदी होते हैं, प्रतिस्पर्धा होती है, तो व्यंग करने के चक्कर में कुछ ओवर जो है व्यंग हो जाता है, कटाक्ष हो जाता है। लेकिन बीएसपी ने जिस तरीके से पुराने अपने स्टैंड पर आ गई है, ये बड़ी बात अच्छा, है। अभी आपने पुराने स्टैंड की बात की, जैसे कि उन्होंने अपना स्लोगन ही बदला है। हुँ, तो जो कार्यकर्ता जो है, हुँ, बीएसपी को छोड़ कर के आज़ाद समाज पार्टी में चले गए, भीम आर्मी के साथ हैं, हुँ। तो नहीं लगता कि वो दोबारा नहीं आ पाएँगे बीएसपी में? फिर आएँगे नहीं तो फिर मजबूत कैसे होगी? क्या मुझे जहाँ लगता तक है? लगता है इस पर बसंत जी की, इस पर बीएसपी को भी मेहनत करनी है। हुँ, आकाश आनंद जी इस लोकसभा चुनाव में एंट्री किए हैं, और अभी हाल ही में उत्तराधिकारी बने हैं। तो अभी भी जो है आप देखेंगे तो आकाश आनंद को उतना बड़ा जनाधार नहीं है, और आकाश आनंद को अभी भी बीएसपी के बहुत सारे लोग हैं जो कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बीएसपी से भी बीएसपी में बहुत बड़े-बड़े बुजुर्ग थे, अच्छे-अच्छे अनुभवी एक्सपीरियंस वाले हुँ, नेता थे, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए आकाश आनंद की जगह पर। लेकिन आकाश आनंद को ज़िम्मेदारी देकर बहन जी गलती कर दी। इसलिए थोड़ा-सा मोह भंग कर लिए बहुत सारे लोग। रहा बात एंट्री होगी या नहीं होगी, तो देखिए इसीलिए बीएसपी को काम करना पड़ेगा। अब जिस तरीके से भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं बीएसपी के जो कार्यकर्ता थे, सारे के सारे लोग आप देखेंगे तो नगीना में हम थे लगभग 10-12 दिन थे, और हुँ, बीएसपी के बड़े-बड़े ज़ोन मंडल, मंडल अध्यक्ष तमाम लोग अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ जो है आज़ाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, उसको ज्वाइन करने का काम किया। और हमने पूछा कि आपने क्यों ज्वाइन किया आखिर हुँ, आज़ाद समाज पार्टी? हुँ, बीएसपी जो है देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, एक बहुत बड़ा जनाधार है। क्या वजह है कि आप नई नवेली पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं? हुँ, तो इन लोगों ने सीधे बताया कि देखिए बीएसपी अब पुराने वाली गति में नहीं है। हुँ। बीएसपी निष्क्रिय हो गई है, जिसकी वजह से हमें पार्टी बदलना पड़ रहा है। लेकिन अभी लेकिन लेकिन हाल ही में हाँ, बहन कुमारी मायावती रैली करती हैं हुँ। और काफ़ी एग्रेसिव मूड में जो है रहती हैं और भाजपा और आरएसएस पे निशाना भी साधती हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि बीएसपी फिर उसी अंदाज में लौट आई है? हाँ, तो अब लौट आई है। अब जिस तरीके से बहन मायावती जी भी बोल रही हैं प्रखर रूप से, आकाश आनंद जी भी जो है बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस पर हमलावर हैं। तो अब इससे लग रहा है कि नहीं, यही कंटिन्यूटी अगर जारी रहे, हुँ, तो बीएसपी पुराने अपने अंदाज में लौट चुकी है, लेकिन अब उसको और गति देने की ज़रूरत है। क्योंकि अब युवा लोग जो जुनून वाले व्यक्ति को पसंद करते हैं, दमदार नेता को पसंद कर रहे हैं, हुँ, और वो दमदारी धीरे-धीरे आकाश आनंद में दिख रही है। बहन जी भी पहले जैसे मूड में आ गई हैं, वो भी बीजेपी बिल्कुल, जो आप देखेंगे तो सत्ता के खिलाफ में प्रखर रूप से बोल रही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के सवाल को लेकर पूरी तरीके से बहन जी घेर रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो एक बहुत बड़ा लंबे समय के बाद बहन जी निष्क्रिय होने के बाद अब सक्रिय हुई हैं, तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट जो है लोगों पर पड़ा है, और बहुत सारे बीएसपी के जो कैडेट वोटर है, वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है। लेकिन अगर बहन मायावती जी इसी तरीके से काम करते रहें, तो चुनाव में, इसी चुनाव में 24 में, उनको एक पॉजिटिव खबर देखने को मिल सकता है, और अच्छी खासी सीटें निकाल सकती है। देर ही हुआ दुरुस्त हुआ, अगर लोकसभा में अच्छी खासी सीट अगर हुँ। बीएसपी नहीं लाएगी, तो मान के चलिए कि विधानसभा जो चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का, चाहे किसी भी स्टेट में, बीएसपी अच्छी खासी सीटों से लाएगी, क्योंकि बीएसपी अपने पुराने स्टैंड पर लौट आई है, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के पुराने बिल्कुल, अपने टैगलाइन पर लौट आई है। तो कहीं न कहीं ये बीएसपी के समर्थकों के लिए बड़ी बात है, और बिल्कुल। मेरी शुभकामनाएँ रहेगी कि आकाश आनंद जी जो है लगातार बढ़ें, ताकि और लोगों को जो है चलिए, मौका धन्यवाद। दे सकें। तो ये थे नरेंद्र बसंत जी, जो बहुजन समाज पार्टी के स्लोगन जो सर्वजन हिताय था उसको बदल बदल करके बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का नारा दे दिया गया है। बाकी आप क्या मानते हैं कि जो टैग लाइन है, जो स्लोगन है, उसको चेंज कर देने के बाद बहुजन समाज पार्टी में सक्रियता आएगी? आप इसको कैसे देखते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।